नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। सासाराम में बाबू जगजीवन राम के नाम पर एक हॉस्टल था जिसका नाम केंद्र सरकार की योजनाओं से चलता था, जिसका नाम बदल के 3 योजनाएं वहां चलती थी, जिसको एक में मर्ज करके प्रधानमंत्री के नाम पे, योजना के नाम पे उसको रख दिया गया। और हमारे साथ रीना सिंह हैं जो महिला आयोग की चेयरपर्सन भी, सदस्य भी यहाँ रही हैं, और उनके साथ तमाम उनकी साथी हैं। जानना चाहेंगे कि आखिर ये लड़ाई सड़क से क्या संसद तक पहुँचेगी या यहीं तक सीमित होकर रह जाएगी। रीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जान रहे हैं कि जब इस तरह की बात वो कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, कि जो जगजीवन जी का नाम ही हटा दिए। जगजीवन जी का नाम हटाना क्या आसान है? तो वो अपना नाम भी तो कल के इतिहास से हटाना चाहेंगे, इसीलिए तो उनका नाम हटा रहे हैं। अगर वो नाम हटाते हैं, वापस नहीं लेते हैं, तो सच में सड़क से लेकर संसद तक हम लोग उनका विरोध करेंगे, ये लड़ाई करेंगे, लेकिन उनका नाम हटने नहीं देंगे। हम महिलाएं ठान लिए हैं, पूरे बिहार की महिलाएं, पूरा देश की महिलाएं, कि जगजीवन सिंह एक छोटा सा नेता नहीं थे। वो नेता नहीं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि उनका इतिहास में स्वर्णाक्षरों में नाम है। तो इस तरह की वो जो बात कर रहे हैं, कभी इलाहाबाद का नाम बदल रहे हैं, कभी कोई स्टेशन का नाम बदल रहे हैं, ये क्या उनके मन में है? काम तो करना नहीं है, क्योंकि दलित का वोट नहीं चाहिए। रीना जी, आपने कहा कि स्टेशनों का नाम बदला जा रहा है, इलाहाबाद या फैजाबाद जो भी बदला जा रहा है, मुगल संस्कृति के सब नाम थे, चलिए भारतीय नाम उनको दिया जा रहा है। लेकिन जो ये भी नाम बदला है कि प्रधानमंत्री आवास योजना या छात्रावास योजना जो किया गया, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल गलत है। जो चला आ रहा है उनके नाम से वो बन गया था, तो फिर वो अपना नाम क्यों सटा रहे हैं? वो उन्होंने अपना नाम, कल नरेंद्र मोदी की जगह दूसरा भी प्रधानमंत्री आएगा तो उसके नाम पे ये प्रधानमंत्री छात्रावास योजना चलेगी। ये तो सुनिए मैडम, अभी ये तो कांग्रेस की संस्कृति रही कि हर जगह राजीव गांधी फाउंडेशन, नेहरू मार्ग, इंदिरा गांधी मार्ग, संजय गांधी मार्ग, पूरे देश में यदि आप घूम आइए तो कम से कम हजारों सड़कें और हजारों संग्रहालय उन्हीं गांधी परिवार के नाम पे है। तो यदि प्रधानमंत्री एक नई संस्कृति ला रहे हैं कि नहीं, पैसा जनता का है, किसी के नाम पे नहीं होगा, यदि मैं नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं रहा तो दूसरे जो प्रधानमंत्री आएंगे उन्हीं के नाम पे वो प्रधानमंत्री छात्रावास योजना चलेगा। इसमें दिक्कत कहाँ है रीना जी? नहीं, दिक्कत तो है। जो नाम इतिहास के पन्नों पर लिखा गया, जहाँ छात्र जहाँ उनका नाम था वो लिखा गया, उनको बदलना नहीं चाहिए। जहाँ और दूसरे जगह जो भी करना है प्रधानमंत्री योजना के नाम से चालू कर दे, लेकिन जो हमारे महापुरुष हैं उनका नाम जो लिखा गया, जिनके नाम से जाना जाता था, उसको हटा के यही चाहते हैं कि उन लोग का नाम मिटा दे। यही उनका मंशा है। प्रधानमंत्री योजना से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, दूसरे कोई भी और जगह का प्रधानमंत्री के नाम से वो रख दे, लेकिन जो महापुरुषों के नाम से बन गया है, चाहे वो स्टेशन हो, चाहे वो कोई भी जगह का नाम हो, उसको बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको दलित का भी वोट चाहिए, महादलित का भी वोट चाहिए, पिछड़ों का वोट चाहिए, लेकिन हम सब कुछ से अनभिज्ञ होके अपने मनमानी करेंगे तो ये चलने वाला नहीं है। आंदोलन चलेगा, सड़क से संसद तक हम लोग आंदोलन करेंगे और ये होने नहीं देंगे। जो है उसको लौटा दे, और जो भी योजना का नाम रखना है प्रधानमंत्री योजना रख सकते हैं। मान लीजिए आपके नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो यदि तो प्रधानमंत्री बन गए तो प्रधानमंत्री आवास योजना रहेगी, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार उसको देखेंगे उस समय, यदि प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो। नहीं, हर्ज तो है। ये देखिए, ये सब बहुत हर्ज की बात है, ये नहीं कहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो योजना जिनके नाम से वो रहेगा, उसके अलावे जो योजना वो चलाएंगे प्रधानमंत्री के नाम से चलेगा। लेकिन जो योजना है, हमारे माननीय का नाम क्यों मिटाना चाहते हैं? वो हमारे इतिहास के पन्नों से वो मिटाना चाहते हैं प्रधानमंत्री योजना से। हमको ये कोई दिक्कत नहीं। रीना जी, कहीं ना कहीं जदयू की महिला नेत्रियां, उनके दिमाग में है कि प्रधानमंत्री बन रहे हैं नीतीश कुमार। बिल्कुल बन रहे हैं। आप देखिए 24 में सब पूरे देश की महिलाएं एक हो गई हैं। बिहार की तो छोड़ ही दीजिए, बिहार की। अरे रीना जी, आप कह रहे हैं कि महिलाएं एक हो गई हैं, उधर ममता बनर्जी महिला जो है अलग हो गई है इनसे। ममता बनर्जी कहने के लिए तो बहुत लोग लाइन में है, लेकिन हमारे नीतीश कुमार के समकक्ष कोई खड़े होने वाले नहीं है। अलग हो गई है, सोनिया गांधी, दोनों का बयान आ गया। बिल्कुल, अब आ गया। आप देखिए ना,
आगे 24 अभी सामने ही है, आप देखिए ना क्या होता है। बिहार से ही निकलती है सर। और ये मुगल अत्याचारी मुगल नहीं थे, बाबू जगजीवन राम स्वनाम धन्य नाम है। मैडम, बदलाव की बयार जब बिहार से ही निकलती है बिल्कुल तो वो बदलाव जो है दिल्ली जाके स्वार्थ की राजनीति में सिर्फ 2 साल में अपनी सत्ता गंवा देता है। इस पर क्या कहिए? नहीं, 2 साल में सत्ता, ये बात भी सच है। बाबू मोरारजी देसाई जब जनता दल बना था तो वाकई में सत्ता चली गई थी, तो उस समय और समय का भी फेर है। आज समय की ये मांग है कि देश में जो व्यापक ढांचे, मतलब कहिए कि एकदम ढांचे का ही बदलाव आपने कहा मैडम कि समय का फेर है। 74 से 77 में समय का फेर हो गया। हाँ। सत्ता आपको 80 से 90 के दशक में भी मिली, उसको भी आपने गंवाया। हमने नहीं गंवाया, हमने देवगौड़ा से जब केंद्र की देवगौड़ा से लेके मनमोहन सिंह से लेके आपने सत्ता उस समय भी गंवाई जब आपको एक मौका मिला था। विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में, आपको याद होना चाहिए। उसी मौके से तो हम सबक ले रहे हैं, उसी मौके से हम सबक ले रहे हैं कि नहीं, इस बार ऐसा देखिए, इस बार की जो सत्ता है, केंद्र सरकार की सत्ता है, ये व्यापक ढांचे में ही बदलाव करना चाह रही है, पूरे देश में ही व्यापक ढांचा बदलना चाह रही है। और जहां तक जब तक व्यापक ढांचा समय के अनुसार ढांचा बदलना चाहिए, लेकिन उसमें प्रेम और सद्भावना भी होना चाहिए। निश्चित तौर बिल्कुल उसमें वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए, धर्म आड़े नहीं आना चाहिए, उसमें हिंदू धर्म कहाँ आड़े आ रहा है? हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, मंदिर मस्जिद नहीं होना चाहिए, प्रेम और सद्भावना, धर्म निरपेक्षता, सभी धर्मों का मान सम्मान, ऐसा वातावरण बनना चाहिए। जो प्रधानमंत्री बनने नहीं दे रहे, जो प्रधानमंत्री बनने नहीं, जो प्रधानमंत्री की अगुवाई करेगा वो सब इन चीज़ों को लेके चलेगा। उसके पास एक दूरदृष्टि होनी चाहिए, एक सही सोच होनी चाहिए। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, आप मेरे से बड़ी हैं। सासाराम से बाबू जगजीवन राम की बिटिया जो है मीरा कुमार खड़ी होती है। मीरा कुमार जो हैं वो पिछड़ी जाति का सीट लेके, क्योंकि वो आरक्षित सीट है, वहाँ से खड़ी होती हैं। सवाल उठने लगा कि मीरा कुमार के हस्बैंड जो हैं वो उच्च जाति से हैं, और हिंदू समाज में ये है कि जिससे शादी हो जाती है उसके कुल को, उसके गोत्र को अपना लिया जाता है। पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। नहीं, मेरी बात पहले सुन लीजिएगा। अब मीरा कुमार तो ब्राह्मण हो गई, तो फिर वो उस आरक्षित सीट से कैसे लड़ती हैं? जरा इसका जवाब मुझे। सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कहता वो ब्राह्मण हो गई। क्या सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट तो कहता जिसने जिस जाति में जन्म लिया वही उसका धर्म है, वही उसकी जाति है। हाँ बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के लॉ पे भी आ रहा हूँ। यदि मान लीजिए सामाजिकता की आप बात करें, जो अभी आपने कहा ना कि मंदिर मस्जिद ये सब सामाजिकता में आता है, सामाजिकता में आता है, तो उसको क्या आप सामाजिकता नहीं कहेंगी? आज भी वो चीजें लागू है। वो निजी मामला है ना, शादी ब्याह तो निजी मामला। सांसद बनना निजी मामला नहीं है। आप 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं कहीं ना कहीं। तो वो दोनों, अगर ब्राह्मण भी मान लिया जाओ, उनको दलित भी मानिए, फिर दोनों ही मानिए उनको। तो ब्राह्मण, मैंने क्या कहा कि हिंदू समाज में या सामाजिक ढांचे में बिटिया की शादी जिस कुल में होती है उसको अपना लिया जाता है। बिल्कुल अपना लिया जाता है। तो ब्राह्मण हो गई। ब्राह्मण नहीं होती है, वो जन्म से अब दलित ही रहेंगी। जन्म से दलित ही रहेंगी। बिल्कुल। चलिए, मैं आप ही की बात, इसको छोड़ देते हैं पंडितों के ऊपर। बताइए आपका क्या मानना है? मेरा मानना है कि जो पैदा हुआ है जो जात से, वही जात न रहेगा। शादी लाख कर लिया था, शादी का जो बाल बच्चा होगा, बाल बच्चे का न भविष्य चलेगा उस जाति से। मगर वो तो हम दलित जात में हुआ तो दलित जात में रहेगा, मेरा यही मानना है। शहनवाज खान की जो पत्नियों हिंदू हैं, बीजेपी की हैं, हिंदू हैं, बच्चे का नाम हिंदू ही लिखा जाता है, लेकिन वो शहनवाज खान जो है मुस्लिम है। नहीं तो मुस्लिम है तो बाप से लिया जाता है, जो भी समाज में हो, या मुस्लिम समाज में हो या किसी समाज में हो, वो बाप से लिया जाता है, बाल बच्चा का उससे चलता है। मगर जो हाँ। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना रही हैं? बना रहे हैं, एकदम जरूर बना रहे हैं, पक्का बना रहे हैं। हम लोग सब साथ हैं 24 में। हाँ 24 में एकदम साथ हैं, बना रहे हैं। तेजस्वी टांग खींच रहे हैं उनका? कुछ नहीं टांग खींच रहे हैं, सब साथ हैं, सब साथ हैं। नीतीश कुमार को जानबूझकर भड़का रहे तेजस्वी, वीडियो देखकर आप ही बताइए। अंग्रेजी में नीतीश कुमार अंग्रेजी देख के भड़क जाते हैं, और तेजस्वी बिहार दिवस के दिन मंच से अंग्रेजी बोल रहे थे। मगर क्यों है, ये तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भड़काने वाली बात नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तेजस्वी, इसमें मीडिया कह रही है कि तेजस्वी कमजोरी समझ गए हैं नीतीश कुमार। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया का तो बोलने का काम है। बोलिए किसकी देना? देखिए, आप लोग जो हमारे मुद्दे पर रखिए, मेरे दृष्टि से देखिएगा तो उसको, तो आप लोग तो हमारे खिलाफ ही बोलते हैं। किसके खिलाफ? हमारे बिहार सरकार के खिलाफ में है ना,
मीडिया अगर हमारे साथ हो जाए, टोटल मीडिया, कुछ मीडिया को छोड़ के हम कहते हैं तो ये मुद्दे ही नहीं है। देखिए बोलचाल की भाषा में हम कभी कभी नीतीश कुमार के हम अच्छे कामों को भी दिखाते हैं। हिंदी अगर क्या नीतीश जी भी कभी कभी अगर जाते हैं बिहार से बाहर तो उनको देखते हैं कि इंग्लिश में स्पीच देना है तो थोड़ा बहुत वो भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी दे दिए। उनका कहने का मतलब था कि हम हिंदी पर को भूलना नहीं चाहिए, बस इतनी सी बात है। ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश ही बोले, हिंदी ना बोले। हमारा मातृभाषा जो हिंदी है उसको छोड़ने के लिए नहीं। ये नहीं कहें कि इंग्लिश आप बोलो ही नहीं, ऐसा नहीं है। चूँकि आजकल का जनरेशन है तो सब इंग्लिश में बात करता है, हिंदी में भी करता है। तो नीतीश जी का कहना है कि आप, चाहे हम भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहा है, बैंक में काम हिंदी में हो रहा है, तो कहने उना है कि हमारा मातृभाषा हिंदी। 2024 में मोदी या नीतीश? नीतीश 2024 में नीतीश। और लोग नहीं, और दूसरी पार्टियां नहीं बने, अब एक दिन दूसरी पार्टियां नहीं बने। देखिए हम कोशिश करेंगे, सपना हर कोई देखता है और हम लोग नीतीश जी के लिए सपना देखते हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, मोदी जी अपने दिल पर हाथ रख के कहे क्या उनके टक्कर के नेता, नीतीश जी के टक्कर का नेता कोई देश में नहीं है। उनको विदेशों में लोग मानता है। अब बनना ना बनना ये जनता तय करेगी। हम सपना देख रहे हैं और उस सपना को लेके हम पूरे, कहा जाता है कि नीतीश कुमार भीतर ही मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि जितना छापा पड़ रहा है तेजस्वी और लालू के ऊपर वो अच्छा है कि लोग इसी में फंसे रहे हैं। तेजस्वी के लिए मंद मंद नहीं मुस्कुरा रहे हैं, वो 24 के लिए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं नीतीश कुमार कि बोलिए प्रधानमंत्री जी 24 में क्या होगा। नीतीश जी ये कभी नहीं कहे हैं कि प्रधानमंत्री हम बनेंगे। वो उनका सपना है कि जो भी अच्छे काम करेंगे, फैसला हर पार्टी जो हमारे दल है, जो भी गठबंधन के या पूरे देश में जितनी पार्टी हैं जो नीतीश जी के साथ है, हम लोग के साथ है, वो जो फैसला लेंगे। 13 आपके साथ है, 17 विरोध में है। सुन लीजिए। अरे देखिए चुनाव नहीं, चुनाव के समय 13 से 17, 17 से 13 हो सकता है, ये तो खेल है ना। चलिए चुनाव के समय 13 से 17 और 17 से 13 हो सकता है। कद्दावर नेत्रियां हैं जदयू की, जिनका सपना है कि नीतीश कुमार को 2024 में प्रधानमंत्री बना देना है। अब देखना है कि बिहार के जातिवाद का ऊंट किस करवट बैठेगा उस राजनीति में, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए बिहार संवाददाता के साथ।